दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। आज का इतिहास यानी कि 31 अक्टूबर। इतिहास में आज के दिन से अच्छी और बुरी दोनों तरह की यादें जुड़ी हुई हैं। एक तो भारत को आकार देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है और दूसरी तरफ अगर बुरी याद की बात करें तो आयरन लेडी यानी कि इंदिरा गांधी की हत्या का दिन भी यही है। बात 36 साल पुरानी है। 1984 30 अक्टूबर को उड़ीसा में चुनाव प्रचार से उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दिल्ली लौटी थी। उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले पीटर उस्तिनोव आए हुए थे और 31 अक्टूबर को मुलाकात का वक्त तय था। सुबह 9:05 पर इंटरव्यू की तैयारी थी और तैयारी पूरी हो चुकी थी। इंदिरा गांधी बाहर निकली, तब सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह और संतरी बूथ पर कांस्टेबल सतवंत सिंह स्टेन गन लेकर खड़े थे। इंदिरा गांधी ने आगे बढ़कर बेअंत सिंह और सतवंत को नमस्ते कहा। इतने में बेअंत ने 38 बोर की सरकारी रिवॉल्वर निकाली और इंदिरा गांधी पर 3 गोलियां दाग दी। सतवंत ने भी स्टेन गन से गोलियां दागना शुरू कर दिया। 1 मिनट से कम वक्त में स्टेन गन से 30 गोलियों की मैगजीन खाली कर दी। साथ वाले लोग तो कुछ समझ ही नहीं सके थे। उस वक्त पीएम आवास पर खड़ी एम्बुलेंस का ड्राइवर चाय पीने गया हुआ था। कार से इंदिरा गांधी को एम्स ले गए। शरीर से लगातार खून बह रहा था। एम्स में सैकड़ों लोग जुटे थे। धीरे धीरे यह खबर फैल गई और इंदिरा गांधी को 2 सिखों ने गोली मार दी। ये खबर पूरे देश के अंदर फैल गई। इससे माहौल बदलने लगा। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की कार पर भी उस रात पथराव हुआ था। शाम को अस्पताल से लौटते लोगों ने कुछ इलाकों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। धीरे धीरे दिल्ली सिख दंगों की आग में झुलस गई थी। रात होते होते देश के कई शहर सिख विरोधी दंगे में जल चुके थे। हत्या का क्या कारण? पंजाब में सिख आतंकवाद को दबाने के लिए इंदिरा गांधी ने 5 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया था। इसमें प्रमुख आतंकी भिंडरावाला सहित कई की मौत हो गई। ऑपरेशन में स्वर्ण मंदिर के कुछ हिस्सों को क्षति पहुंची। इससे सिख समुदाय का एक तबका इंदिरा गांधी से नाराज हो गया था। इंदिरा गांधी के 2 हत्यारों को 6 जनवरी 1989 को फांसी पर चढ़ाया गया था। अब आज ही के इतिहास में कुछ अच्छी बात। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं। सरदार भी 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिले में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अंतिम सांस 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में ली। सरदार पटेल का जन्म किसान परिवार में हुआ, लेकिन उन्हें कूटनीति क्षमताओं के लिए जाना जाता है। आजाद भारत को एकजुट करने का श्रेय पटेल की सियासी और कूटनीति क्षमता को ही दिया जाता है। आज के बच्चे 10वीं की परीक्षा आमतौर पर 16 साल में पास कर लेते हैं, लेकिन सरदार पटेल ने 22 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की थी। परिवार में आर्थिक तंगी थी और इस वजह से वो कॉलेज जाने के बजाय जिला अधिकारी की परीक्षा में जुट गए। सबसे ज़्यादा अंक भी उन्होंने हासिल किए। 36 साल की उम्र में वल्लभ भाई पटेल पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। कॉलेज का अनुभव नहीं था, फिर 36 महीने का कोर्स सिर्फ 30 महीने में पूरा किया। गुजरात के सरदार सरोवर डैम के पास दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो सरदार पटेल की याद में बनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर 2018 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लॉन्च किया था। अब भारत और विश्व इतिहास में 31 अक्टूबर की कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं, उन पर भी एक नजर डाल देते हैं। सबसे पहले 1759 फिलिस्तीन के साफेद में भूकंप से 100 लोग मारे गए थे। 1864 नेवादा अमेरिका का 36वां प्रांत बना। 1905 अमेरिका के सेंट पीटर्सबर्ग में क्रांतिकारी प्रदर्शन हुआ। 1914 ब्रिटेन तथा फ्रांस ने तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 1920 मध्य यूरोपीय देश रोमानिया ने पूर्वी यूरोप बेसारबिया पर कब्जा किया। 1943 भारतीय वैज्ञानिक और इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर का जन्म हुआ।
1953 बेल्जियम के टेलीविजन का प्रसारण शुरू हुआ। 1956 स्वेज नहर को फिर से खोलने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस ने मिस्र पर बमबारी शुरू की। 1966 भारत के मुख्य तैराक मिहिर सेन ने पनामा नहर को तैरकर पार किया। 1975 बांग्ला और हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार गायक सचिव देव बर्मन का निधन हुआ। 1978 यमन ने अपना संविधान अपनाया। 1999 इजिप्ट एयर फ्लाइट 990 अमेरिका के पूर्वी तट पर क्रैश हुई और 217 लोगों की मौत हुई थी। 2005 भारत की प्रसिद्ध पंजाबी एवं हिंदी लेखिका अमृता प्रीतम का निधन हुआ। 2011 दुनिया की आबादी अनौपचारिक रूप से 7 अरब हुई। यूएन पॉपुलेशन फंड ने इस दिन को डे ऑफ 7 बिलियन कहा। 2015 रूसी एयरलाइन कॉग लिमाविया का विमान 9268 उत्तरी सिनाई में दुर्घटनाग्रस्त होने से विमान में सवार सभी 224 लोगों की मौत हो गई। तो दोस्तों, ये था आज का इतिहास। रोज हम आपको इसी वक्त आज का इतिहास बताते हैं। आपको ये कार्यक्रम हमारा कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए। पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।